बच्चों क्या आप सब नवोदय में पढ़ना चाह रहे हो? सब पढ़ना चाह रहे हो ना? उसके लिए आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है। नवोदय का एग्जाम देना पड़ता है। आप उस एग्जाम में अगर पास हो जाएंगे तभी आप उसमें प्रवेश ले पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सोच रहे हैं आपके लिए नवोदय के गणित के कुछ चीजें आपके सामने रखूं। नवोदय में गणित में एक टॉपिक है संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियां। ये पहला टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं संख्याएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सी होती है ना। उन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां बनाई गई हैं जो इस प्रकार हैं। देखो प्रणालियां क्या क्या है आपकी? भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और क्या है? रोमन प्रणाली। इस तरह संख्याओं को लिखने व पढ़ने की जो प्रणालियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय गणना प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली। ठीक, ये 3 प्रणालियां बनाई गई हैं संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए, जिनमें हम पहली प्रणाली की बात कर लेते हैं, भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसको कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको हिंदू अरबी गणना प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा क्या है? दार्शनिक प्रणाली। इसको दार्शनिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है बच्चों, आओ देखिए। जैसा कि हम जानते हैं 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 10। 0 से 9 तक कितने होते हैं? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह 10 अंक होते हैं। इस पद्धति में अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। इसलिए इसका नाम रखा गया है दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, और इनको कैसे लिखा जाता है? कुछ इनका यह स्थान फिक्स किया गया, जैसे यहां लिखा जाता है इकाई, दहाई, फिर इसके बाद क्या होता है? सैकड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है? हजार होता है। उसके बाद क्या होता है? 10,000 होता है। ठीक है, 10,000 के बाद क्या होता है? लाख होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, और 10 लाख के बाद क्या लिखा जाता है? करोड़। क्या लिखा जाता है? करोड़। करोड़ के बाद क्या लिखा जाता है? 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरह बढ़ता जाता है। तो इस पद्धति में भारतीय गणना प्रणाली में बच्चों 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। इनसे बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं आप लिख सकते हैं। और इनका लिखने का जो क्रम होता है, पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह लिखा जाता है। तो ये है आपकी पहली पद्धति, भारतीय गणना पद्धति। ये अपने भारत की पद्धति। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये पद्धति? ठीक है, ओके।